नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरबी किनारे के जैरन में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन खत्म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जारियत के खात्मे का किया ऐलान। चीन के शहर चोंगकिंग में तूफानी बारिश से मची तबाही। बारिश की वजह से 15 अफराद की मौत, दीगर 4 लापता। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रिहायशी इमारत के हाथे पर मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत कम से कम 43 अफराद जख्मी। अवाम मोदी हुकूमत के खोखले नारों का जवाब देने के लिए है तैयार। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस कबायलियों के साथ है, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ा में कई मुकामात पर SIU के छापे। NIA के खुसूसी अदालत जम्मू की हिदायत पर की गई कार्रवाई। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की। अमरीका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के दिफाई अफवाज IDF ने मगरबी किनारे के जैरन में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन खत्म कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान वज़ीर दिफा योगांटेल के साथ जैरन के करीब सल्म चौकी के दौरे के दौरान किया। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर से शाया होने वाले बयान में कहा कि फिलहाल हम मिशन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जैरन में हमारी कार्रवाई सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जब तक जरूरत होगी हम इसे उस वक्त तक करेंगे। हम जैरन को दहशतगर्दी की पनाहगाह नहीं बनाएंगे। हम जहां भी दहशतगर्दी देखेंगे इस पर हमला करके इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तल अबीब में मंगल के दहशतगर्दाना हमलों में तबसरा करते हुए मिस्टर नेतन्याहू ने कहा, आज तल अबीब में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसे एक मुसल्लह शहरी की मदाखलत से नाकाम बना दिया गया, जो कि दूसरी सूरत में कई जाने ले सकता है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करता हूं। जो लोग ये समझते हैं कि वो इस किस्म के हमले से हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रोक सकते हैं, वो गलत हैं। जनूबी मगरब चीन के चोंगकिंग में पीर की जारी मौसलाधार बारिश में आज कम से कम 15 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए हैं। मुकामी हुक्काम ने चारशंबे को इत्तला दी है। हंगामी इंतजाम के म्युनिसिपल ब्यूरो ने कहा कि खास तौर से दरियाए याकसिंगी से आसपास के इलाके में मौसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब सैलाब और अराजियाती आफत जैसे वाकयात पेश आए हैं। इससे 19 अजला और काउंटियों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई हैं। बयान में कहा गया है कि 7,500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। शहर में इमरजेंसी रेस्पॉन्स हेडक्वार्टर के दफ्तर ने इमदादी रद्दअमल को सतह 3 तक बढ़ा दिया है और जिले वाइजरों के लिए खेमे, कंबल और डिजास्टर रिलीफ सामान की 29,000 से ज्यादा अशिया अलर्ट की गई हैं और जहां रिकॉर्ड बारिश हुई है। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रिहायशी इमारत के हाथे पर मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत कम से कम 43 अफराद जख्मी हो गए हैं। BBC ने चारशंबे को इत्तला दी है। ये एक अंदाजे के मुताबिक ये रूसी मिसाइल मंगल की दोपहर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे शहर में गिरा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल आंद्रे कोस्टा ने कहा कि इस इलाके में सिर्फ रिहायशी इमारतें हैं। इस हमले में 1 साल और 10 माह के बच्चे भी जख्मी हुए हैं। कोस्टा ने कहा कि रूस का रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। खार्किव के इलाके के गवर्नर ओलेग ने टेलीग्राम पर तबसरा शुदा इमारत की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां, काले धुएं के बादल और एक उल्टी हुई कार दिखाई दे रही है।
रूस ने इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। मुल्क पहले भी शहरियों को निशाना बनाने की कई बार तरदीद कर चुका है। इसराइली दिफाई फोर्स IDF ने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल के जानिब 5 रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन फिजाई दिफाई दस्तों ने इनके अहदाफ को नाकाम बना दिया। IDF ने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल की तरफ से 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन इसराइल फौज के फिजाई दिफाई नेटवर्क ने कामयाबी के साथ तमाम रॉकेटों को रोक दिया। IDF ने कहा कि इससे कबल सैदरोट शहर समेत गजा पट्टी के करीब इसराइली इलाके में सायरन सुने गए थे। IDF ने कहा कि इस फिलस्तीनी असरियत पसंद ग्रुप हमास से ताल्लुक रखने वाले गजा पट्टी में गोलाबारी की एक फैक्ट्री और एक रॉकेट बनाने की तंतीब को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को मगरबी किनारे के जैनन में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने का ऐलान किया है। इसराइल फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई में 5 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक जबकि 40 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 30 शहरियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी शहर रियासत टेक्सास के शहर गुलमोर में आतिशबाजी के दौरान पटाखों के धमाके से एक शख्स की मौत और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। ऑफशोर कमेंटी शरीफ के दफ्तर ने इतला दी है। CNN ने शरीफ के दफ्तर के बयान से हवाला देते हुए कहा, इस वाक़े में आतिशबाजी और दीगर आतिश गिर मादे शामिल थे। जाए वक़ू पर एक शख्स की मौत और 4 दीगर जख्मी हुए हैं और पुलिस ने मुकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे GMT गुलमोर के फायर हाउस 9 फोरम में लगी जबरदस्त आग के बारे में कहा। यह वाकया 4 जुलाई के इवेंट के लिए आतिशबाजी की तैयारियों के दौरान हुआ और इसमें साजिश का कोई निशाना नहीं बनाया गया। बयान के मुताबिक टेक्सास स्टेट फॉर मार्शल का दफ्तर और शराब, तंबाकू, आतिश असला और धमाकों खेज मवाद की ब्यूरो वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अवाम इनकी हकीकत को समझ चुके हैं और इन्हें इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार है। खड़गे ने आज यहां जारी एक बयान में भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत को इख्तिदार का लालची करार दिया और कहा कि वह इख्तिदार की क्रीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क की आवाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल से दुचार हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा जैसी देही रोजगार स्कीमों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की लूट मार की वजह से महंगाई और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन BJP इख्तिदार की लालच में लगी है। सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.45% तक पहुंच गई है। देहातों में बेरोजगारी की शरह 8% पहुंच गई है। वहीं मनरेगा की मांग अपने उरूज पर है, लेकिन वहां कोई काम नहीं है। देही उजरत की शरह में कमी आई है। खड़गे ने वजीर आजम मोदी को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी, मुल्क के लोग जानते हैं कि इंतखाबात से पहले आप अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं ताकि इश्तिहारात लपातोपी से आपकी नाकामी छुप जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अवाम बाशऊर हो चुके हैं और BJP के खिलाफ वोट देकर आपके खोखले नारों का जवाब देंगे। माफ तो क्या, अवाम BJP को इख्तिदार से साफ कर देंगी। दोस्तों, ये लीडरशिप डेवलपमेंट मशीन कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर का काम है। इसके जरिए हमें अपने सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस अभियान में मौजूदा और नई पीढ़ी के नेता दोनों शामिल हैं। इस मशीन का मकसद कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मदद देना और अभी एक्सप्लेन किए और उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। अगर कहीं कुछ कमजोरी दिखे तो उसे ताकत में बदलना है। SC और ST कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस उम्मीदवार का सिलेक्शन इस मशीन का काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उनकी राय ली जा सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड में वर्क की जरूरत है। उनको छोड़ को तो नहीं कर सकते, लेकिन तो नाराज कोई भी नहीं होना,
क्योंकि आप समझिए कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाले, हमको पोसने वाले, आप एक पालक है, इस दृष्टि से आप काम करेंगे। हमारे पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी प्रेसिडेंट्स साथियों पर कांग्रेस के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। फील्ड में उनकी लीडरशिप को आगे ले जाने का काम उनको करना है। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक कबायली नौजवान के साथ गैर इंसानी सलूक का वीडियो सामने आने के बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर इख्तिदार के नशे में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा कबायलियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो रियासत की कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन के वाकयात से बहुत दुखी हैं। क्या इख्तिदार का नशा इस कदर बीजेपी लीडरों के सर चढ़ गया है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं? ये वाकया टेंटिया मामा और बरसा मुंडा जैसे अजीम शख्सियात की तौहीन है। रियासत के करोड़ों कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली समाज पर होने वाले मजालिम को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर कबायली समाज के साथ खड़ी है और इन्हें इंसाफ फराहम करती रहेगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वायरल वीडियो के मामले पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से मुलजिम पर कौमी सलामती एक्ट NSA लगाने की हिदायत के चंद घंटे बाद पुलिस ने देर रात मुलजिम को गिरफ्तार किया। इस मामले में वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने आज नामानिगारों को बताया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ NSA लगाने की हिदायत दी है। ऐसे कल रात गिरफ्तार किया गया। इसका ये अमल इंतहाई काबिल मजम्मत था। इसके लिए किए गए तजावुजात पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीधी केस में पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी तफ्तीश की नकात में शामिल है। दरअसल सीधी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मुलजिम प्रवेश शुक्ला को सुबह तकरीबन 2 बजे तक गिरफ्तार करके बाहरी पुलिस स्टेशन लाया गया। मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। मुलजिम के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी और इसे जेल भेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सीधी जिले में कबायली बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के साथ इंतहाई काबिल एतराज और गैर इंसानी सलूक की वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने आग पकड़ ली है और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। दिया गया सर, ये सीधी वाले मामले में पुलिस के पास पहले भी शिकायत गई थी। पुलिस के संज्ञान में मामला तब होती है जब वीडियो वायरल हो। पहले कार्रवाई पुलिस ने क्यों नहीं की? धर्मांतरण का मामला आया है, कार्रवाई इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारियां कर ली गई। सर, सीधी वाले मामले में आप बोल रहे हैं कि अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस बोल रही है कि अगर कोई दूसरा आरोपी होता बुलडोजर चलाने की कार्रवाई और होने वाली है। का विषय आया था वो अतिक्रमण में है, जो हत्या की थी जिन लोगों ने, एहसास, अशफाक, इश्तिखाक, ये 5 आरोपी हैं। गिरफ्तार हो गए 5 आरोपी और अतिक्रमण होगा तो यहां भी बुलडोजर चलेगा। त्रिपुरा हुकूमत ने रियासती हुकूमतों, पब्लिक सेक्टर के इदारों और सरकारी इमदाद याफ्ता इदारों में तमाम तरह की मुलाजिमतों के लिए त्रिपुरा के मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट PRTC को लाजमी करार दिया है। जराये ने चारशंबे को इत्तला दी है। रियासत के साबिक वज़ीर आला बल्लभ कुमार दीप की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 2018 में इस इल्तिजाम में नरमी की थी, जिससे रियासत में बड़ी तादाद में बेरोजगार लोगों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने की राह हमवार हुई थी। PRTC के इल्तिजाम में नरमी करते हुए मिस्टर दीप की क़ियादत वाली हुकूमत ने ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड इम्तिहान JRBT का इनेकाद किया था, जिसमें रियासत के तहत आने वाले ग्रुप C और ग्रुप D के अहदेदारों के लिए दरख्वास्त देने के दीगर रियासतों के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को इजाजत दी गई है और मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के उम्मीदवार समेत 1,57,000 से ज्यादा उम्मीदवार रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में
तकरीबन 5,000 आसामियों के लिए हाजिर हुए, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर नाराजगी फैल गई। under the state government, corporations, boards, PSUs, etc. এখন থেকে সরকারি সমস্ত ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি প্রয়োজনীয় হবে। যে কোনো ধরনের গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, ডাইরেক্ট যে রিক্রুটমেন্টগুলো রাজ্য সরকার করবে আগামী দিনগুলোতে, তাতে রাজ্যের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অফ ত্রিপুরা তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पैदावार और फरोख्त के एतबार से माली साल 2023-24 के पहले सेमाही रिकॉर्ड तोड़कर कारकर्दगी अंजाम दी है। पहली सेमाही में हार्ट मेटल, खाम स्टील और काबिले फरोख्त स्टील की पैदावार बिला तरतीब 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन और 4 मिलियन टन रही। ये अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है, जो हार्ट मेटल, खाम स्टील और काबिले फरोख्त स्टील की पैदावार की शानदार कारकर्दगी में 7%, 8% और 8% का जबरदस्त इजाफा जाहिर करती है। ये साबिका कारकर्दगी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 3 मिलियन टन की फरोख्त का हजम हासिल करके पहली से माही में फरोख्त के एतबार से अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की है और इस तरह तकरीबन 24% का इजाफा दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU ने बुध की सुबह जिले कशवारा में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे कशवारा के रहने वाले जंगजों के खिलाफ NIA की खुसूसी अदालत जम्मू की हिदायत के मुताबिक मारे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में ज़ेरे कब्जा कश्मीर से काम कर रहे हैं। जराये ने बताया कि कशवारा पुलिस की SIU विंग की तरफ से मंजूर अहमद उर्फ ताहिर, इनकलाबी नजीर अहमद उर्फ शाहीन, शबीर अहमद उर्फ जुनेद, मोहम्मद इकबाल ऋषि, मोहम्मद अमीन भट्ट और मोहम्मद इकबाल के घरों पर छापे मारे हैं। पुलिस NIA अदालत जम्मू की हिदायत पर यह छापे जिले कशवारा के कई मुकामात पर मारे जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक बुध की सुबह तकरीबन 8 बजे शुरू होने वाले इन छापों के दौरान डिजिटल शवाहिद और दस्तावेजात की कार्ड का कापीज का मुआयना किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज श्री गुरु हर गोबिंद सिंह जी की गुरुपुरब के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इंसाफ, कुर्बानी, हमदर्दी और आलमगीर भाईचारे के मुजस्समे थे। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुध के रोज गुरुपुरब के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए श्री गुरु हर गोबिंद साहब जी की प्रकाश पुरब पर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने ट्वीट में कहा, वो कुर्बानी, इंसाफ और भाईचारे के मुजस्समे थे। जम्मू कश्मीर के जिले थाना मंडी इलाके में मंगल और चाशमे के दरमियानी शब एक भयानक सड़क हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि राजौरी थाना मंडी भंगाई रोड पर मंगल और बुध की दरमियानी शब एक एक्वा गाड़ी जिसमें 12 अफराद सवार थे गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 3 मुसाफिरों की बरसरे मौके ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक मुसाफिर सब जिले हॉस्पिटल थाना मंडी में जख्मियों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। जराये के मुताबिक मुतवफीन की शिनाख्त 55 साला शमीम अख्तर जोजा मुनीर हुसैन, 35 साला रुबीना कौसर जोजा प्रोफेसर अहमद, 38 साला जरीना बेगम जोजा मोहम्मद आजम और 38 साला मोहम्मद यूनुस बल्द मोहम्मद सादिक साकिनान भंगाई के तौर पर की गई है। जख्मों की शनाख्त 40 साला शाहीन बेगम जोजा मोहम्मद सादिक के तौर पर की गई है।
वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना 9 सालों में तब्दील हो गया है और हैदराबाद का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया की मशहूर सनती कंपनियां सरमायाकारी के साथ तेलंगाना का रुख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को 24 घंटे बिजली और महफूज पीने के पानी के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने में एक कदम आगे है। रैतु बंधु रैतु बीमा ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली, मुनासिब बीज और खाद के साथ तेलंगाना में काश्तकारी की सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तालीम, तिब, ज़राअत और रोजगार पैदा करने के शोबे में तेजी से आगे बढ़ा है। इसका सबूत मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले अवार्ड से मिलता है। उन्होंने तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अमरीका में मुकीम NRIs से ताउन की ख्वाहिश की। शहर हैदराबाद के एरागड्डा इलाके में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर रैतू बाजार के करीब 2 कारों में और बाज बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं और कार को नुकसान पहुंचा। गाड़ी के बेकाबू होकर राहगीरों पर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। इसार नगर पुलिस ने बताया कि बुध की तकरीबन सुबह 6:30 बजे ये एरागड्डा से ESI जा रही थी कि इसी दौरान एरागड्डा रैतू बाजार के सिग्नल के करीब इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खोलने का इंतजार करते हुए वहां ठहरी हुई कार बाइक को टक्कर दे दी। इस बस ने ट्रैफिक बूथ को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शहर हैदराबाद के मलकपेट के एक थिएटर के लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए हैं। ये वाकया कल शब पेश आया। थिएटर के जिम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार वहां पहुंचकर तकरीबन निफ्स घंटे की जद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसे अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाब हासिल की, जिसके बाद इन अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोड की वजह से ये वाकया पेश आया। दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में कल शब बारिश हुई है, जिसका सिलसिला तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। पुराने शहर के साथ साथ LB नगर, अब्दुल्लापुर मीट, उप्पल, सीस, लिंगमपल्ली, गोलकुंडा, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, LB नगर, उप्पल, नागोल, रामंतापुर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, बेगमपेट, पांटी और मलकाजगिरी, नरेडमेंट, कुशाईगुड़ा, ECI, L कापरा और नाचाराम, चर्चलपल्ली, मुशीराबाद, अशोकनगर, लालापेट, वारिसगुड़ा, सीताफल मंडी, पारसीकोटा, तुकाराम गेट, कारखाना, बोइनपल्ली, तिलमलगिरी और दीगर इलाकों के साथ साथ अजला में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई है और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मगरिबी किनारे के जैनन में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन खत्म। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने जारियत के खात्मे का किया ऐलान। चीन के शहर जोंगटैंग में तूफानी बारिश से मची तबाही। बारिश की वजह से 15 अफराद की मौत, दीगर 4 लापता। यूक्रेन के खार्किव इलाके में शहर रिहायशी इमारत के इहाते में मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत कम से कम 43 अफराद जख्मी। अवाम मोदी हुकूमत के खोखले नारों का जवाब देने के लिए तैयार। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान।
कांग्रेस कबायलियों के साथ है, मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बयान। जम्मू कश्मीर के कशवारा में कई मुकामात पर SIU के छापे, NIA की खुसूसी अदालत जम्मू की हिदायत पर की गई कार्रवाई। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की, अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।